अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, सियासत में सब चलता है, अखलाकियात की बड़ी बड़ी बातें, फिर उन्हीं बातों से यू टर्न, और फिर कहना कि यू टर्न तो अच्छे होते हैं। यू टर्न तो बड़े लीडर की निशानी है। बड़े बड़े वादे करना और फिर वक्त आने पर अवाम को उनके हाल पर छोड़ देना, हर बात का इल्जाम ऑपोजिशन पर धरना और इसके सिवा कुछ ना करना, और कारकर्दगी ये हो कि देखती आंखों और सुनते कानों पर एक एक पल भारी हो जाए। तो वो जिसे हर जलसे में 2 नंबर आदमी करार दिया, जिसको झूठा, फ्रॉडिया और करप्ट इंसान कहा, यहां तक कि कह दिया कि मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना कहना बहुत बड़ा जुर्म है, जब उसी मुजरिम से वोट मांगना पड़ जाए और नौबत यहां तक आए कि उसी मौलाना के दस्तराज को अपना डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाना पड़े, तो जब बाजी पलट जाए, हफीज शेख की हार में सबकी हार दिखाई दे, तो इलेक्शन कमीशन पर अपनी हार का सारा मलबा डाल दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन दबाव बर्दाश्त करने से इंकार कर दे और कहे कि इदारों को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। फैसल वाडा ना अहली से बचने के लिए कौमी असेंबली को छोड़कर सेनेट की तरफ दौड़ लगाएं, लेकिन अदालत उसी फैसल वाडा के बयान हल्फी को बादियों नजर में झूठा करार दे दे और उस ना अहली से बचने के लिए अदालती स्टे के पीछे छुपने की कोशिश करनी पड़े, तो यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी ना रखवाया जा सके और इलेक्शन कमीशन डिमांड कर दे कि वो 16 नाम सामने लाएं जिन पर बिकने का इल्जाम है। जब बिकने वालों के सहारे पर हुकूमत खड़ी हो, तो अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल में वो 4 कौन है? जब स्टिंग ऑपरेशन खुद इलेक्शन कमीशन पर कई सवाल उठा दे, दूसरों को बेनकाब करने वाले खुद कटहरे में खड़े हों, तो जब वर्कर्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए पहले 1 करोड़पति अब्दुल कादिर को बलूचिस्तान से सेनेट का टिकट दिया जाए और एतराज पर वापस ले लिया जाए और फिर उसे आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़वाकर पार्टी में शामिल कर लिया जाए, इस कमाल महारत पर वर्कर्स मुंह तकते रह जाएं, तो जब महंगाई से अवाम बिलबिला उठे, जब कराची वालों को मुर्गी फी किलो 480 रुपए में मिलने लगे, जब आटा, चीनी, दालें और आम इस्तेमाल की अशिया महंगी और सस्ती हो जाए जान, तो गरीब अवाम जो 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घरों का 2.5 साल से इंतजार कर रही हो, जब इस पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया जाए, गर्मी के आते ही 89 पैसे फी यूनिट बढ़ने की खबर आ जाए, तो नाज़रीन, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, और क्या घबराने की कोई ज़रूरत भी है या नहीं है, इन्हीं मामलों के ऊपर आज बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब का नाम डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए परवेज खटक साहब ने इसकी ऑफर करवाई, ये क्या हुआ सर, इतना बड़ा यूटर्न? मंसूर, बहुत शुक्रिया। आपका इंट्रो बहुत लंबा था, तो पता नहीं मैं भी किस किस बात का जवाब दे पाऊंगा, लेकिन अभी कोई फॉर्मल तजवीज़ नहीं आई। परवेज खटक साहब, एक इलेक्शन की रवायत है कि लोग जाते हैं और वो साबिक जो हमारे अभी स्पीकर साहब हैं उनके साथ जाके उनसे मिल रहे हैं, और उस में कोई, अब आई डोंट नो उन्होंने कोई ऑफर किया कि नहीं की, लेकिन पार्टी लेवल पे ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है, और वो जाहिर है पार्टी जब फैसला करेगी तो उस वक्त तो मैं उसके बारे में कोई राय दूंगा। ये मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि उन्होंने ऑफर किया, लेकिन पार्टी राय से तो कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए एक काम करते हैं अब्बासी साहब, एक काम करते हैं, नाज़रीन जरा सुन लीजिएगा। परवेज खटक साहब जब मिले हैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब से, तो क्या गुफ्तगू मीडिया के सामने हुई है, सुन लीजिए क्या फरमा रहे हैं। हमने इनको दावत दी है और डिप्टी बन जाए, उनके लिए भी फायदा है और सबके लिए फायदा है। हुकूमत बाज़ाब्ता ऑफर कर रही है साहब से, वैसे हम मिलने आए। ले जनाब सुन लीजिए अब्बासी साहब, आप फरमा रहे थे कि आपको पता नहीं है, अब मैंने आपको सुना भी दिया, अब क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी तो ये ऐसी प्रपोजल है ना, पार्टी का डिसीजन तो नहीं है, मुलाकात होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, जो बंदा पॉलिटिकल ज़ाहिर इलेक्शन हो रहा है और हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम वोट लें, उसके लिए प्रपोजल दी है, ना उन्होंने एक्सेप्ट किया, ना अभी पीछे से कोई इसकी अप्रूवल हुई है, तो बहरहाल ये मुलाकातें हैं। जिस तरह अब्बासी साहब एक बात मुझे बताएं, हमसे मिलते हैं, सुन लेना, एमक्यू हमसे मिलते हैं, सामने मीडिया खड़ा है,
क्यों सामने नहीं सारा इनको मीडिया ऑफर खड़ा देते हैं। सब कुछ जी। रिकॉर्ड कर रहा है। खटक साहब इतने भी मतलब बच्चे नहीं हैं, उनको सियासत करनी आती है। उनके सामने बैठ के वो ये कह रहे हैं कि हम अब्दुल गफूर हैदरी साहब को कह रहे हैं कि आप डिप्टी बन जाए। सर हो रह की गया इसके अलावा सर, मतलब या तो ये आप कम से कम अगर डिफेंस ही देना चाहिए, मैं आपकी मदद कर देता हूं, आप इसमें ये कह दें कि जनाब खटक साहब ने बगैर पूछे ये कर दिया, नहीं करना चाहिए था। चलें आप इस तरह कह लें, ऐसे होते तो चलो गल हो सकती है, लेकिन उसके खैर नहीं हुआ ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में कुछ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इसका पार्टी लेवल पे अभी फैसला नहीं हुआ। मामलात मुज़ाकरात में जब बंदा बातचीत करता है, उन्होंने कोई ऑफर दी होगी और वो उसको बाद में पार्टी लेवल पे जाहिर है वो डिस्कशन होनी है, तो मैं उन्होंने अगर वो जो भी बात आगे चलेगी तो सामने आएगी। ये जिस तरह ऑपोजिशन आके क्यू लीग को या MQM को आके ऑफर मारती है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। अगर वो हमारे कैंडिडेट बने तो फिर आपका सवाल बनता है और हम उसका जवाब देना। सर मैं अब्बासी साहब, मैं तो इमरान खान साहब की असूली सियासत के बारे में जानता था कि मौलाना डीजल पता नहीं क्या क्या कह के कितनी दफा उन्होंने इस नाम से बुलाया है। जरा सुनिएगा नाजरीन, खान साहब मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या क्या फरमाते हैं, जरा एक दफा देख लेते हैं, फिर मैं मजीद बात करता हूँ। सुनिएगा सर। अच्छा चलें, वो अभी है नहीं हमारे पास, दोबारा हम इसको ढूंढते हैं किधर है। तलाल चौधरी साहब, ये सर एमी बिला वजह हवा में फायर हुआ है क्या? आपके ख्याल में इसके कोई सर पैर था इस ऑफर का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, गुजारिश ये है कि मैं एक छोटा सा सियासी वर्कर हूं और मैं एक हल्के की सियासत करता हूं। मैं कम से कम ये समझता हूं कि जब किसी मुखालिफ के आप घर जाते हैं तो सबसे पहले तो उसके घर जाने का फैसला ही आपका बहुत बड़ा होता है, वो कोई छोटी बात नहीं होती। और उसके बाद जब आप वहां ऑफर लेके जाते हैं तो ये मेरे लेवल पे भी, जो कि छोटे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम सियासत करते हैं, ये हम कहें जी वो हमें पार्टी से नहीं पूछा था, धड़े से नहीं पूछा था, मुझे याद नहीं था, ये इन्होंने खुद जाती बात कर दी, ये सब झूठ है। इनको अगर अपने इक्तदार के लिए मोदी की पार्टी का भी कोई आदमी डिप्टी चेयरमैन या कोई वजीर बनाना पड़े, ये बना देंगे। ये इनका कोई असूल नहीं है। इनके असूल जो है वो सिर्फ दिखाने के हैं, उसके अलावा असूलों का कचूमर निकाल दिया, कीमा बना दिया इन्होंने असूलों का। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही किसी आदमी ने इतनी बातें करके उससे मुकरा हो। और ये झूठ को जो है समझते हैं, ये यूटर्न को ये कहते हैं कि इस तरह की, तो ये तो बहुत बड़ी अहलियत है। पता नहीं हमारे यहाँ तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इंसान बात करके उस पर पूरा ना उतरे और उसको अपनी बात बदलनी पड़े। और ये कहते हैं कि ये अभी कैमरों के सामने खड़े होके अपने उस मुखालिफ को, जिसको दिन रात ये बातें नाजेबा बातें करते हैं, वहां उसको ऑफर करके कहते हैं जी हमारी पार्टी का फैसला नहीं था। यानी कमाल करते हैं। सारी की सारी बारगेनिंग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लिमानी जमातों से परवेज खटक साहब करते हैं। ये कोई परवेज खटक साहब कोई अचानक से कोई जूनियर आदमी नहीं है, या ये कोई ऐसे गैर अहम आदमी नहीं। सारी पॉलिटिकल बारगेनिंग के लिए पार्लिमानी जमातों से राब्ताकार वो है। तो ये कह देना, ये तो मेरा ख्याल है कि जब नाकामी हुई है, जब पत्थर चाट लेते हैं तो फिर इन्हें याद आ जाता है कि नहीं, स्कूल याद आ जाते हैं। ठीक, चौधरी मंजूर साहब, चौधरी साहब ये वैसे कोई डीप मूव है सर आपके ख्याल में? कोई कैलकुलेटेड मूव थी, उन्होंने फेंक के देखा है, देखते हैं आगे से क्या रिएक्शन क्या आता है, या ऑपोजिशन के अंदर जो है वो कोई दरार डालने की एक कोशिश थी, या एम बिला वजह राह चलते उन्होंने? मैं लगता नहीं है, बगैर सोचे समझे मीडिया सामने खड़ा है, उनके सामने आप इतनी बड़ी बात कह दें। आप किस तरह देख रहे हैं सर इसको? मेरा नहीं ख्याल ये बगैर सोचे समझे, ये पूरा प्लान के साथ, चलो इधर तो बगैर सोचे समझे आ गए, तो जो वली बाग गए हैं, असफांदियार वली के बारे में क्या क्या बातें नहीं कही, वहां पे गया नहीं डेलीगेशन? क्या वो बगैर पूछे चला गया इमरान खान के? वो मौलाना गफूर हैदरी से बगैर पूछे मिल लिया? तो ये कोई असूल ज़ाब्ता नहीं है, सिर्फ एक ही असूल है इनका कि अपनी बात करनी है, उससे मुक्कर जाना है। ये इनका तुर्रा इम्तियाज है। और देखें, मैं बतौर एक तारीख का तालिब इल्म होने के नाते मुझे तारीख में ऐसी कोई पार्टी नजर नहीं आती, पाकिस्तान की तारीख में या सब कॉन्टिनेंट की तारीख में। इनका पहला इलेक्शन हुआ, उस पर जस्टिस वजी को उस पर एतराजात आए, एप्लीकेशनें आई कि इलेक्शन में पैसे चले, और जस्टिस वजी को बनाया गया, उसकी कमेटी बनाई और उससे कहा गया कि आप तहकीकात करें। तहकीकात हुई, उसने वो इल्जामात दुरुस्त करार दे दिए। जस्टिस वजी फारग, वो जिनके खिलाफ इल्जामात थे वो पार्टी के अंदर। फिर दूसरा इलेक्शन हुआ, तस्नीम नूरानी, वो फारग तस्नीम नूरानी, और जो करने वाले हैं पैसे दे के उहदे हासिल करने वाले वो पार्टी के अंदर।
तीसरे इलेक्शन में हामिद खान साहब उन्होंने एक कमेटी का उन्होंने रिपोर्ट दी, हामिद खान फारिग, और वो पार्टी के अंदर 35 करोड़ रुपए की आवाज इनकी अपनी पार्टी ने दी है, किसी और ने तो नहीं दी, कि 35 करोड़ रुपया लेकर टिकट दिया है। बाकी किसी पार्टी पे ये इल्जाम नहीं है कि उसने पैसे लेकर टिकट दिए किसी को। 70 करोड़ की बात खुद की, और काप ने खुद अपने एंट्रो में बताया कि अब्दुल कादर पहले पीटीआई के टिकट होल्डर, फिर आजाद, फिर बाप में गए, फिर आजाद खड़े हो गए, और पीटीआई ने अपना बंदा विड्रॉ कर दिया। अगर पैसे नहीं लिए तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी, और आज फिर उसको शामिल कर लिया। क्या बासुल केपीके के अंदर 3 अरबपतियों को एक ही घर में टिकट दिए गए, और ये मौरूसी सियासत के खिलाफ है। मसलन कोई आप इनके सामने कोई चीज नहीं है। अब फैसल वाडा को आप समझते हैं कि एमएनए बनना उसका गलत था, सेनेटर बनना ठीक है, एमएनए से इस्तीफा दे दिया आपने, और फिर उस दिन अगर इस्तीफा देकर वो असेंबली में बैठा हुआ था, पता नहीं वोट डाला या नहीं डाला, लेकिन इस्तीफा अगर उसका एक्सेप्ट हो गया था तो वो कैसे असेंबली में चला गया? वो तो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर इन द हाउस था। मैं सदाकत साहब इसका क्या जवाब देंगे? सदाकत साहब ये क्या है सर? ये अब्दुल कादिर साहब के हवाले से ये क्या हुआ है? ये क्वेटा के आपके कारकुनों के साथ ज्यादती नहीं है सर? पहले पीपल्स पार्टी के भाई और नून लीग के भाई ने बड़ी असूलों की बात की। ये तो वो हैं जो शहबाज शरीफ ने पिछले इलेक्शन में जरदारी साहब का पेट फाड़ना था, और इलेक्शन के बाद जाके उनको घर में बुला के बत्तर खानों की उनकी तवाज़ो की, और जरदारी साहब कहते थे कि मैं अगर अब मैं नवाज शरीफ को माफ करूं तो मुझे अल्लाह पता नहीं क्या क्या अजाब दे। तो वो शायद हफ्ते भी नहीं गुजरे, हमने कोई इमरान खान साहब ने ना इमरान खान साहब ने मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से, और ना कोई की। ये पार्टी लेवल पे मुलाकातें होती हैं, चूंकि हमारे सादिक संजानी साहब हर जगह इनको साथ ले लेके जा रहे हैं, और इलेक्शन की कैंपेन है, कोई इमरान खान साहब के नजरिए का उनसे नजरिए से मैच नहीं है। जाहिर है ये 3-4 सीटों का मुकाबला है, जिसमें सादिक संजरानी हमारी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और शायद हम जो हमारा वाइस चेयरमैन है हो सकता है उसको भी हम किसी और पार्टी से, ये एक अलायंस है जो आपकी पार्लिमानी जमहूरियत की एक हकीकत है। हमने इकट्ठे कभी स्टेज इस्तेमाल नहीं किया। अब्दुल कादिर साहब किस तरह आ गए? हमने यूसुफ रजा गिलानी को मैं उस पे आ रहा हूं, यूसुफ रजा गिलानी को धक्के दे के निकाल के तो तलाल चौधरी साहब दोबारा उसको अपना लीडर नहीं बनाया। और हम इखलाकियात की बात करते हैं, अगर मेरा कोई लीडर इस तरह पैसे देता पकड़ा जाए उसका बेटा, और मैं उस इलेक्शन को सेलिब्रेट ही ना करूं शर्मिंदा होके, आप हमें क्या इखलाकियात सिखाएंगे? पाकिस्तान की सियासत में छांगा मांगा से लेके और केपी के सेनेट के इलेक्शन तक अरबों रुपए लगा के इलेक्शन लड़ के जीत के उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके मुल्क से बाहर भागने वाले हमें क्या बात करेंगे? रही बात अब्दुल कादर की, तो अब्दुल कादर को जब टिकट दिया तो हमने टिकट दिया था, लेकिन हमारे कारकुनों ने इस पर एतराज किया, और जाहिर है वो एतराज उनका माना गया, और बाद में कोई एडजस्टमेंट होगी, चीजें सेटल होगी। कोई अब्दुल कादर पे इल्जाम नहीं था, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, वोट खरीदने का इल्जाम नहीं है। उसके बेटे की वीडियो और उसके बेटे का 10 करोड़ रुपए ऑफर करना और 1.5-2 अरब रुपया बांटने का कोई इल्जाम नहीं है मेरे भाई। ये जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ पैसे लेके मंडियां लगा के खरीदो फरोख्त करने वाला, और दूसरी तरफ आपके एवं निके निके इल्जाम है, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। हम आज भी तारीख की सही साइड पे खड़े, और ये मंडियां लगाने वाले और आप सदाकत साहब ये कह सकते हैं कि अब्दुल कादिर साहब को पहले टिकट दिया, फिर वापस ले लिया, जहूर आगा को दिया, जहूर आगा ने नॉमिनेशन वापस ले ली, अब्दुल कादिर खड़े हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उनको वोट डाला, उसके बाद वो जीते, आजाद हैसियत में जीते, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, और गोल। ये हुआ है कि नहीं हुआ? सिर्फ मुझे आप खुद बताइए, क्या ये इंसाफ है आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ? लिटरली कमेंट्री है पूरी, जिस तरह ये गोल हुआ है, लिटरली कमेंट्री बनती है। हो सकता है जी, हो सकता है आपको ये बात पसंद ना आई हो, आपका शायद आपके ख्याल में उनको दूसरी तरफ जाना चाहिए था। किसी तरफ नहीं जाना चाहिए था सर। कारकुनों को उस वक्त अकोमोडेट किया, कोई गैर अखलाकी बात नहीं है इसमें। सियासी बात जरूर है, आप सियासी इल्जाम कह सकते हैं, लेकिन कोई पीटीआई ने उनसे पैसे नहीं लिए, और उन्होंने यूसुफ रजा की तरह पैसे नहीं खरीदे, और हमने यूसुफ रजा की तरह उसको बाहर करप्ट होके सजा याफ्ता होके निकाल के दोबारा थूक के। तलाल चौधरी साहब सदाकत साहब का जो आर्गुमेंट है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सदाकत साहब का जो आर्गुमेंट है ना तलाल साहब, वो ये सीधा सीधा ये यार, अच्छा ऐसी खराब ये किता भी है ना, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀग करती सी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती सी, तो आप फिर तो आपके बराबर ही आके खड़े हो गए, बस इतना ही है ना, इससे ज्यादा बुरा तो नहीं किया उन्होंने, आप लोग भी ये सब कुछ करते रहे। खान साहब हम तो इंसान हैं,
और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, और हमने अगर कभी गलती की है, तस्लीम किया है और उसके बाद ना गलती दोहराने की बात की है, और मगर हम तो सादक और अमीन और फरिश्ते तो नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो कि ना सिर्फ लाए गए हैं बल्कि बड़ी मुश्किल से ला के बिठाए गए हैं, और पूरी की पूरी स्टेट की ताकत लग गई है इनको सादक और अमीन बनाने पर, इस सादक और अमीन को कुर्सी पर बिठाने पर, इसकी कुर्सी मजबूत बनाने पर स्टेट ने अपने अदारे और उनकी जो इज्जतें हैं वो दौ पे लगा दी हैं। और वो मेरा मतलब है अब गली गली में डिस्कस हो रही है, उनके नाम लिए जा रहे हैं, वो डिस्कस हो रही है, मगर इनको बिठा दिया गया है। और ये ऐसे पाक लोग हैं कि ये काफ लीग के बारे में क्या कहते थे, ये देखे ना, चपड़ासी जिसको नहीं रखना था वो वजीर दाखिला है, वो जो कातल जमात थी वो इत्तेहादी है एमक्यूएम। मैं इन पे किस किस बात पे आऊं, मैं इन पे पूरा नहीं उतर सकता। ये इस कदर झूठे और इस कदर मेरा मतलब मुकरने वाले लोग हैं कि हम इन पे पूरा ही नहीं आ सकते। हम एक बात कहेंगे, ये शर्मिंदा ही नहीं होते, और हमसे तो कोई गलती हो जाए 4 दिन टॉक शो पे नहीं आते, और बल्कि छुपते फिरते, ये मेरा मतलब शर्मिंदा ही नहीं होंगे, ढीठ। यानी आप देखें ना, इस तरह के लोग, ये इन्होंने वो सियासत मुतारिफ कराई है कि जो मर्जी इनको ऊपर से पकड़ लिया जाए कभी नहीं मानेंगे। वैसे तलाल साहब ऑन अ लाइटर नोट, ये आपने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए हम 4 दिन नहीं आते, वैसे आखिरी गलती कौन सी हुई थी आपसे कि जब आप 4 दिन नहीं आए थे? जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। नहीं, मेरी देखिए गुजारिश ये है, ये बिल्कुल कोई आप अगर देख लें, ये मिसाके जमहूरियत दोनों जमातों ने हमने साइन किए, उसमें अपनी गलतियों का अयादा किया, गलतियां तस्लीम की, आगे बढ़ने की बात की। उसके बाद अब हमसे फिर गलतियां हुई, वो कोई काला कोट पहनने वाली हो या जरदारी पीपल्स पार्टी से हमारे खिलाफ कोई गलतियां, उन्होंने भी तस्लीम किया। हम आज फिर पीडीएम में बैठ के एक नया लाहेअमल हमने उसमें दस्तखत किए और आइंदा गलती ना दोहराने की बात की। ठीक है, मगर हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम आके ढीठों की तरह, मेरा मतलब आके कहें कि जी हम अभी भी सादक और अमीन है और हम भी अभी भी हम बड़े सच्चे हैं। ठीक है सर, मैं एक ब्रेक मैंने ले लिया, लेकिन बात जहां सादिक और अमीन की हो रही है, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पहुंच चुकी है, उस पर भी आज कार्रवाई हुई है। फैसल वाडा साहब स्टे लेने गए थे आज सिंध हाई कोर्ट, नहीं मिला। तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 62-63 की बात हो रही थी, सादिक और अमीन की बात हो रही थी। यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एप्लीकेशन जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी आज हेयरिंग का आगाज हो गया। इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन का आगाज कल से हो जाएगा। चौधरी साहब, प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद है यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए? हो सकता है कि कानूनी तौर पर उनके लिए कुछ मुश्किलात आ जाएं? नहीं, कोई उनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं, वो जाती तौर पर उन्होंने क्या किया है। रही बात उनके बेटे की, तो उनका बेटा अगर जिनसे बात कर रहा था, तो आज इलेक्शन कमीशन ने यही कहा है ना कि उनको भी लेकर आए, उनको डाले ना बीच में, वहां से ये भाग गए। मसलन अगर कोई जुर्म है उसका एक फरीक नहीं है, फिर 2 फरीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा क्या था कि उन्होंने आकर उनसे कहा कि हम वोट देना चाहते हैं गिलानी साहब को, लेकिन हमें ये कह रहे हैं कि आप अपना वोट बाहर ला कर दें और आपको एक निशान ज़दा वोट हम देंगे, वो आपने जाकर अंदर डालना। यानी वोट बाहर लाना कोई जुर्म नहीं है। उसको जो बंदा कह रहा है कि अगर आप देना चाहते हैं तो चलो फिर जाया ही कर दें, हमें ना भी मिले तो उनको भी ना मिले, वो जुर्म है। लेकिन वोट बाहर मंगवाना कोई जुर्म नहीं। अभी सदाकत अली अब्बासी साहब कहते थे कि हमने को थूक के चाटा नहीं है। हाँ, अब्दुल कादर को टिकट दिया, थूका, फिर वापस लिया, फिर चाटा, फिर अब्दुल कादर को आजाद लड़वाया, फिर थूका, फिर चाटा, और अब फिर शामिल कर लिया। और थूके चाटते नहीं हम। तलाल चौधरी साहब ने जो कुछ कह दिया, लेकिन मैं दूसरी तरफ एक आना चाहता हूँ। मंसूर अली खान साहब, हमें 2.5 साल हो गए हैं हुक्मरान तबकात के ऊपर बहसें करते, सुनते, फलां चोर फलां डाकू। इस मुल्क के लोगों को किसी और को एनआरओ ना दें, इस मुल्क के गरीबों को एनआरओ दे दें। उनसे अब 450 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त नहीं खरीदा जा रहा, दालें डबल कीमत पे नहीं खरीदी जा रही। उनसे 140 रुपए घी था या तेल था, वो 280 रुपए नहीं खरीदा जा रहा। आटा 35 रुपए था, 70 रुपए केजी नहीं खरीदा जा रहा उनसे। ये बिजली के बिल दुगना, आज फिर 90 पैसे कीमत बढ़ा दी। ये नहीं उनसे हो पा रहा।
एक मेहरबानी करें, किसी और को एनआरओ देना है ना दें, गिरफ्तार करना है मेरे समेत सबको गिरफ्तार कर दें, लेकिन इस मुल्क के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को एनआरओ दें। ठीक, वो पिस गए, वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। सदाकत साहब, ये सर सारी जो गुफ्तगू सुनी है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि जी सबसे पहले तो वो 4 लोग लेकर आए और वो ये बताएं कि क्या पैसे का कोई लेन देन हुआ है या नहीं हुआ। अब ये सर ये मुश्किलात में नहीं फंस गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और साथ साथ ये रिमार्क्स भी आए हैं कि जी वो जो 16 लोग हैं जो आप लोगों के मुताबिक बिके हैं, उनके ला के नाम दें, बताएं यहाँ पे, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे एक्शन ले। तो दें सर वो 16 लोगों के नाम खत्म करें इस बात को, ताकि अगर कोई गंदगी हुई है, अगर कोई बिका है तो निकालें उसको यहाँ से असेंबली से। मंसूर, आपका शो बड़े स्केल पे देखा जाता है और आपके देखने वाले देख रहे होंगे कि एक तरफ इलेक्शन खरीदना, अरबों रुपए देना, उनके जो ज़मीर है खरीदना, और दूसरी तरफ पीटीआई ने बड़ा जुल्म कर दिया, वो टिकट दिया था वापस ले लिया, फिर दे दिया, फिर ले लिया, शामिल करा दिया। क्या हम बातें कर रहे हैं, किस चीज को किससे मिला रहे हैं? एक तरफ पूरा एक माफिया है जिनके लीडरों ने कहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि हम ये वोट जो है ना खरीदो फरोख्त बंद करेंगे 2006 में। आज जब इमरान खान ने ये मंडियां हटाने की कोशिश की तो ये सारे दीवार बन के खड़े हो गए, नहीं हमने मंडियां लगानी है। आज यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा 73, 43, 22 और 11 वो रसीदें बता रहा है अरबों रुपए की कि ये करो और वो मैं आपको, आप वोट अगर हमें दो नहीं तो जाया कर दो। इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन के सामने दस बदस्ता हाथ जोड़ के खुदारा इस पाकिस्तान में इखलाकियात को ना डूबने दें। ठीक है, इन्होंने लूट मार की, असासे बनाए, सरे महल, लंदन फ्लैट्स, अरबों खरबों के इनके खांचे आप हम देखते रहे। खुदारा पाकिस्तान के इस पार्लियामान को या इज्जत की जगह बनाएं, यहां घोड़े खोते बिकने वाले और खरीदने वालों को कला कमा करें। मेरे 16 हैं या 18 हैं मंसूर, हमने कहा था, हमने सुप्रीम कोर्ट के पास भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसके नंबर लगाने दें, इसको कोई आइडेंटिफाई करने दें। आज हम उठा के बाहर फेंकते जिस तरह हमने 20 को फेंका था। लेकिन आपका निजाम और आपके ये मंडियां लगाने वाले, इन्होंने पूरी कोशिश की कि वो सिस्टम ना हो सके। मुझे बताएं मैंने पैसे लिए कि नहीं लिए? आप कैसे कह सकते हैं? क्या सबूत है आपके पास? या तो यूसुफ रजा गिलानी को कहें कि वो रसीदें दिखाए कि किस किस को उसने पैसे दिए थे, हम उठा के बाहर मारेंगे और उनको मिसाल साहब आपके जो 4 लोग थे, सदाकत साहब सुनो तो सही, सर इनको पकड़ लेते हैं, सर अभी पकड़ते हैं। ये जो 4 लोग थे आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको यूसुफ रजा गिलानी या उनके बेटे ने पैसे दिए हैं? खत्म करें, अभी पकड़े जाएंगे। क्या कोई सबूत है? वो कहते हैं हमने नहीं लिए, तो कैसे साबित करें? वो पार्लियामान के मेंबर हैं, उनको साबित करने के लिए मंसूर आपका टीवी प्रोग्राम काफी नहीं है, चौधरी मंजूर साहब का बयान काफी नहीं है। सर पेमेंट अगर हुई है, ये जुगत काफी नहीं है। मेरे भाई सुने ना बात तो करें। मंसूर आप इन दोनों को पूरा मौका देते हैं। नहीं आप बोलिए, सदाकत आप बोलिए। देखिए मंसूर, मुझे बताएं, एक पार्लियामान का 8.5 लाख लोगों का नुमाइंदा, सुन लें चौधरी साहब, मेरे बड़े भाई, मैं बात आपको मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, जो मर्जी आप बोलिएगा। बोलिए। 8.5 लोगों का नुमाइंदा, आइन में बनाने वाला, कानून बनाने वाला, पार्लियामान में बैठने वाला, बगैर किसी कागज के, बगैर किसी सबूत को मैं कैसे निकालूं उसको? आप कहें ना यूसुफ रजा गिलानी को, हमें वो रसीदें दिखा दें, मुझे इनको मैंने पैसे दिए। अगर इमरान खान ना निकाले तो आप कहें इमरान खान भी पीपल्स पार्टी नून। यार सदाकत साहब एक मिनट सुने ना, आप एक एक करके सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, अभी मामला क्लियर हो जाता है। क्या ये बेसिकली अली हैदर गिलानी के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन था ना, जो आपके 4 एमएनएस ने किया? ये दुरुस्त है ना? जी वो कहते हैं, अब मुझे नहीं पता कि था या नहीं था, लेकिन वो यही कहते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन था। मुझे क्या पता, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। वो कहते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन था। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को भी पता था इसके बारे में, इमरान खान साहब को बताया था। तो क्या वो सच है या झूठ है? इसका कोई मंसूर, ये इदारे ने काम करना है खुदारा। सर मैं एक बेसिक बैठ के डिसाइड नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा सर, अगर इलेक्शन कमीशन उस वक्त बैलेट पेपर पे निशान लगाने देता, पीपल्स पार्टी और नून लीग ये करप्शन रोकने में हमारी मदद करती। अच्छा चले एक काम कर, अच्छा मेरी बात सुने, खरीदने वाले तो एक्सपोज हो गए, बिकने वाले भी एक्सपोज हो गए। मेरी बात सुने, आप इनको अभी एक और तरीकाकार है, इनको अभी जो है वो फ्लैट करने का एक बड़ा आसान तरीका है। ये जो चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन होने वाला है, आपको कोई इतराज तो नहीं होगा अगर उस बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो बारकोड आ जाए या उसके ऊपर नंबर आ जाए? आपको तो कोई इतराज नहीं होगा फिर इसके ऊपर? अगर ये सारे बैठ के तय करें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। इनके जो लोग हमें वोट देना चाह रहे हैं, सुने मेरी बात सुन, अगर मेरी बात सुन लेना, जवाब सुन लेना। अगर मेरा ये क्या, मेरी बात, चौधरी साहब खुदारा आप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, किस मुंह से आप ये बात कर रहे हैं?
नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं। देखिए, अगर मेरा कोई वोटर पीपल्स पार्टी को वोट दे, मुझे कोई इतराज नहीं। पीपल्स पार्टी का मुझे कोई वोट दे, मुझे कोई इतराज नहीं। जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटों ने किया, उसने हमारा मुंह भी काला किया, अपना भी मुंह काला किया। चॉइस साहब को ऑफर दे रहे हैं, चॉइस साहब जमीन की बात हो रही है, जी, इखलाकियात की बात हो रही है। चॉइस साहब ऑफर सुनो जी। जी चॉइस साहब, ये जो सेनेट का अभी सेशन चल रहा है, बिल तो ऑलरेडी मौजूद है ना। गवर्नमेंट कल वो बिल टेबल करे, ओपन हैंड जो शो ऑफ हैंड है उस पे इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। तलाल साहब आप क्या कहते हैं सर, नून लीग को कोई इतराज इस बात के ऊपर, अगर शो ऑफ हैंड्स के साथ हो जाए काम, बताएं। बिल्कुल, इसमें देखिए ना, होना चाहिए मंसूर अली साहब। देखिए ना, आप सारा दिन मुझे ये बताएं, तबलीग करते रहे, सारा दिन लोगों को नेकियों का मशवरा देते रहे, और जब आपकी बारी आई तो आप पूरे के पूरे, मेरा मतलब बुराइयों में घिरे हो। यानी आपकी नीयत अगर खान साहब की सच्ची है तो मुझे बताएं, 53 हमारे वोटों को वो कैसे 47 करेंगे? यानी वो कौन सा फार्मूला है, मुझे ये बता देना। मैं जवाब किस तरह ये कम करेंगे? अगर नहीं चॉइस साहब, वही फॉर्मूला है सर जिसके बुनियाद पे, नहीं चॉइस साहब, ये वही फॉर्मूला है जिसकी बुनियाद पे आप लोगों को 16 वोट मिल गए। ये वही फॉर्मूला। मंसूर, ये गलत बात है मंसूर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है। मुझे, अगर मैं तलाल साहब को इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है। चॉइस साहब बात कंप्लीट करना, गुजारिश ये है। जी जी, मेरी बात सुने जी। इनकी नीयत बड़ी नेक है। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली स्टे पर 2.5 साल से बैठा है, 50,000 से ज्यादा जाली वोटों पर। ये खुद स्टे पर रहे हैं फॉरेन फंडिंग पर 6 साल तक। ठीक है, अब फैसल वाडा स्टेओं के पीछे भाग रहा है। यहां पर ये देखिए ना, इनकी नीयत, रिफॉर्म से ज्यादा नीयत की जरूरत है। नीयत के लिए करैक्टर की जरूरत है, और करैक्टर हम में है कोई नहीं। तो ये क्या रिफॉर्म से क्या कर लेंगे? ये रिफॉर्म से काम नहीं चलना, नीयत से चलना है और करैक्टर से चलना है। दिखाएं करैक्टर इधर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, तो दुनिया को पता चल जाए, पीपल्स पार्टी और नून एक्सपोज हो जाए, और आप माशाल्लाह फिर आप लोग कहें कि वाकई जी जो करता है वही, जो कहता है वो करता है। ठीक है, एक ब्रेक ना लें। ब्रेक के बाद ये जो ऑफर अभी अभी सामने आई है, और मैं बड़ा हैरान हूं कि सदाकत साहब ने खुद ये कहा कि जी आए बैठ के मिलकर बात कर लेते हैं, हमें तो कोई इस पर इतराज नहीं। मजीद तफसील जानते हैं उनसे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात ब्रेक पे जाने से पहले हो रही थी कि सेनेट चेयरमैन के लिए जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके ऊपर सदाकत साहब ने कहा कि हमें तो कोई इतराज नहीं इस मामले के ऊपर। मैं सदाकत साहब इस टेलीविजन सिर्फ एक इजाफा कर लूं। जी चॉइस, दसो मुकम्मल कर। देखो, मैंने आपके प्रोग्राम में या कई और प्रोग्रामों में ये 3 से पहले कहा था, जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है उससे पहले कहा कि वहां पे ये ओपन वोट, सीक्रेट वोट जो है उसको सीक्रेट रहने दें। हाँ, प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी से, मुतरासब नुमाइंदगी से, और डायरेक्ट सेनेट का इलेक्शन जैसे अमेरिका में होता है वो हो सकता है। हाँ, अलबत्ता चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से हो सकता है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का होता है। तो वो टाइम आ गया है, उसको कर ले और बाकी का लेकर आए, डायरेक्ट इलेक्शन का लेकर आए, डायरेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सदाकत साहब क्लियर करें जी इस बात को। मैं इसको प्रपोजल समझूं आपकी तरफ से कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इतराज नहीं अगर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड्स के साथ हो जाए। मंसूर, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपने पीडीएम की 2 बड़ी जमातों को 2 मार्च तक जो इन्होंने थूका था, आज आपने चाटने पे मजबूर कर दिया कि जो कहते थे नहीं खुफिया वोटिंग हमारी जान, हमारा तकद्दुस। आज आपने अपने शो में इन दोनों जमातों के नुमाइंदों से ये कहलवा के कि ये खुफिया वोटिंग के खिलाफ हैं। आज इनको वो वोटिंग पसंद है, वो आपने इनको बेनकाब कर दिया। मैं तो इस पे कायम हूं। इन्होंने को चौधरी साहब, आपने जो धंधा करना था यूसुफ रजा गिलानी वाला, वो कर सुन लेना। चौधरी साहब बात कर रहे हैं, चौधरी साहब मेहरबानी करें बड़े भाई, मेहरबानी करें, अपनी बारी पे बोलिएगा ना। मैं अपनी बात तो कर लूं, मैं अपनी बात, आप इस तरह ना करें ना, ये ठीक नहीं है। मंसूर साहब, चौधरी साहब ने और पीडीएम ने अपना काला धंधा जो यूसुफ रजा गिलानी वाला वो करना था, उसके बाद जाहिर है इखलाकी बात थी, ये इससे पीछे तो हट नहीं सकते थे। चौधरी साहब और तलाल साहब जरा छुरी तले साल हो, ये 3 दिन गुजार लें, हम आपको बताते हैं कि जो कुछ आपने इस कौम के साथ 30 साल किया, कौम की इखलाकियात बर्बाद की, करप्शन की, इदारे डुबोए, आखिर में एक मौका दिया आपको इस कौम के हीरो इमरान खान ने कि खुदारा ये आखिरी दफा ये मंडी ना लगने दें। आपने मंडी लगाई, आपने पार्लियामान का मुंह काला किया, कौम की इखलाकियात का जनाजा निकाला। अब जरा 2 दिन और छुरी तले साल हो,
फिर उसके बाद बैठेंगे, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म करेंगे। इमरान खान इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान का जिस तरह उसने सियासी गन साफ किया, ये इलेक्शन में बिकने वाला और बेचने वाला जो धंधा नवाज शरीफ साहब ने छांगा मंगा से शुरू किया और जरदारी साहब ने 2018 के सेनेट इलेक्शन में उसकी पी की, इंशाअल्लाह इस सारे गंदे कारोबार को इमरान खान के हाथों इंशाल्लाह ठीक हो। तो यानी अब अगर कोई तब्दीली आएगी। मंसूर एक मिनट जरा। जी 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 चौधरी साहब जी, देखिए इन्होंने हम करने के लिए वैसे तैयार हैं, इखलाकी तौर पे हम अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकते। ये शुरू कर दी थी, छोड़े आप, आपके साथ कौन बैठने के लिए तैयार है? आपके साथ बैठने का टाइम गुजर चुका है। आप काले धंधे की बात करते हैं, जरा वो अबड़ो जिससे 35 करोड़ रुपया लेकर उसको टिकट दिया पार्टी का, जाए जरा सिंध सबूत दे, कोई वीडियो दिखाएं जो साहब। आप सब्र करें, अब आप भी सब्र करें। जाए जाकर बलूचिस्तान के एक बच्चे से पूछें, इसमें 70 करोड़ रुपया देकर टिकट लिया और उसके बाद अरबों रुपया लगाकर ये सेनेट आज जिसके गले में वो पटा डाला। सब सबूत क्या है? दूसरा वहां पे जाकर पूछे तो सही ना, इनके पास सबूत क्या है जो ये बैठकर यहाँ पे भाषण? वो उनके पास तो वीडियो है ना चौधरी साहब, उनके पास तो वीडियो है। क्या वीडियो है? वीडियो में को पैसे दे रहा है? नहीं, लेकिन समझा तो रहा है ना वोट किस तरह जाया करना है सर। नंबर दे रहा है तो इसलिए रहा है कि वो अभी भी ये 16 बंदों का कल दे ना जी वहां पे। रही बात ये कि ये खुद नाक डूबे हुए हैं और दूसरों को बैठकर भाषण देना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क के अंदर कितने लोगों ने नैबज़दा है, कितने लोग क्या है जो पीटीआई में चला जाए वो सारा आबे ज़मज़म से नहा जाता है। ये क्या बात हुई? आप ये तमाशा बंद करें। अब लोगों के इश्यूज आप रिजॉल्व नहीं कर सके, अब आपका इस मुल्क में हुकूमत करने का हक खत्म हो गया है। अभी देखें, आप कहते हैं सेनेट का इलेक्शन जीतना है, जीत लें। कल शेख रशीद ने कहा है, आप जवाब दें उसका कि ये हुकूमत का सिर्फ नहीं रियासत का भी कैंडिडेट है, तो रियासती इदारे भी जवाब दें कि क्या कह रहा है आपका वजीर दाखिला। और कल तक आप कह रहे थे कि नहीं हम जो है वो गैर जानिबदार है, इस मुल्क का वजीर दाखिला आप पे इल्जाम लगा रहे हैं और इसलिए आप मेजॉरिटी पार्टी थे, आपने तो इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना कैंडिडेट दे दें चेयरमैन सेनेट का। मेजॉरिटी पार्टी 26 लेकर बैठे हुए। ठीक है तलाल साहब, वैसे आपके ख्याल में ये पीडीएम से गलती नहीं होगी अगर आप लोग पहले इमरान खान साहब की इस ओपन बैलेट के ऑफर को कबूल कर लेते तो आज शायद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी जो है ओपन बैलेट के साथ हो रहा होता? कोई गलती देखें ये गलती जो है बिल्कुल अपोजिशन की। कैसे? देखिए ना, हुकूमत ने एक माहौल बनाना होता है लेजिस्लेशन के लिए। लेजिस्लेशन का एक तरीकाकार है। 2.5 साल आप सोए रहे हैं, 2.5 साल आपको याद ही नहीं आया कि भी सेनेट का इलेक्शन भी होना है। और उसके बाद उस वक्त आपको याद आया जब आपके बुजदार की वजह से और आपकी बुजदारियों की वजह से सारे का सारा परफॉर्मेंस और आपने जो किया कि धरा आपके रकीन और सारा कुछ नीचे से पांव से कारपेट निकल गया। फिर आपको याद आया ओहो इस वक्त तो रिफॉर्म की जरूरत है। और उसके बाद फिर आप कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी ऑर्डिनेंस, कभी पार्लियामेंट, यानी आप कंफ्यूजन देखें। और देखिए बात पता क्या है, अभी मुझे ये बताएं, मैं ये कुरान पाक रखें इनके सामने सदाकत अब्बासी साहब के और इमरान खान के कि इनको उन 16 आदमियों का नहीं पता जिन्होंने वोट दिए, इनको एक एक आदमी का पता है। हाँ। यानी इनको वोट दें तो साफ अंडे और अगर दूसरों को दें तो गंदे अंडे। तो गंदे अंडों का इत्मीनान लेकर हुकूमत चलने वाली भी गंदी होगी ना जी। उस गंद को जब तक कुएं से नहीं निकालेंगे वो कैसे पाक होगी हुकूमत? उसी गंद का वोट आपने लिया है। वो 16 के 16 अच्छे नहीं है, निकालें बाहर। इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। इखलाकियात कहां पर हैं? इखलाकियात सिर्फ लेक्चर देने के लिए, इखलाकियात सिर्फ आपके तकरीरों करने के लिए। तलाल साहब, आपने कौन से 14 निकाल दिए थे सर? आप लोगों ने कौन से, वो संजानी साहब को वोट देने वाले 14 आपने और पीपल्स पार्टी ने कौन से निकाले थे? आप लोगों ने भी तो नहीं निकाले। हमने तो कभी बुलंदो बाग दावे नहीं किए। एक आदमी के बारे में जरदारी साहब ने कहा था, नाम लिया था इंटरव्यू में, उसने इस्तीफा दिया, उसको पीटीआई ने टिकट देके केपीके से सेनेटर बना दिया। ये तो इनकी इखलाकियात है। वो भी देखिए ना, हमने निकाला, इन्होंने बना दिया। अब रह गए 16 गंदे अंडे। ये 16 गंदे अंडे हुकूमत कह रही है। ये 16 के 16 का वोट मिला 178 में, 16 माइनस करें तो 162 बनते हैं। ये तो गंदे अंडों के बगैर हुकूमत नहीं चलती। 16 बंदे कौन से हैं? मैं इस पे सदाकत साहब से अभी पूछता हूं, मैं इन बंदों के बारे में, क्योंकि नाज़रीन हुकूमत के हवाले से इस पे भी एक तो कुछ तजादाद हैं कि ये 16 बंदों के बारे में पता है या नहीं पता। इस पे शेख रशीद साहब कुछ कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले तलाल साहब ये कह रहे थे कि ये हुकूमत जो है ये 16 गंदे अंडों के बलबोते के ऊपर खड़ी हुई है। सदाकत साहब, शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को इस बात का पता है कि वो 16 बंदे कौन हैं। सर, उनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में? इलेक्शन कमीशन भी उनका नाम मांग रहा है, एक्सपोज करें, खत्म करें इस बात को। मंसूर, मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने 10 बंदों से बात की है, 10 बंदों ने अलग मुख्तलिफ बंदों के नाम बताएं, और इतना बड़ा एक कौम के 272 लोगों में से अगर आपने बंदे निकाल के बाहर फेंकने हैं और उनकी कैरियर खत्म करना है और एक बहुत बड़ा स्टैंड लेना है, उसके लिए जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो वो कानून की अदालत में तो फिर ये कहना सदाकत साहब, फिर ये कहना दुरुस्त है कि आपको नहीं पता कि 16 कौन है? नहीं, देखें, पता चल भी जाएगा, लेकिन अगर उस वक्त ये उस बैलेट पेपर पे बार कोड लगने देते और ये गंदा काम एक्सपोज होने देते तो आज ये ना गंदे सर वो सारी बातें ठीक है सदाकत साहब, आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये कहना दुरुस्त है कि आप लोगों को अभी नहीं पता वो 16 कौन है? नहीं सुने, जितना वो 16 गंदे हैं उतनी गंदी पीडीएम है, क्योंकि चोरी करने वाला और चोरी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला दोनों बराबर के मुजरिम। सर मैं तो ये कह नहीं रहा, मैं सदाकत साहब, मेरा सर बड़ा स्पेसिफिक सवाल है सदाकत साहब, आपको क्या नहीं पता? तनकीद करनी है वो भी सुने। नहीं, मैं तो सिर्फ एक बेसिक सवाल कर रहा हूं सर, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों को नहीं पता, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये दुरुस्त है बात कि आप लोगों को नहीं पता कि वो 16 कौन है। नहीं पता होगा, जाहिर है इदारे हैं, बता देते हैं, लेकिन क्या जो इदारों की रिपोर्ट है वो क्रेडिबल एविडेंस है, एडमिसिबल एविडेंस है जो कोर्ट ऑफ लॉ में हम उनको फारिग करें? एक बात मैंने आपकी करनी है। साहब, आपको पता है आपने क्या कहा है? आपने कहा कि इदारों की रिपोर्ट क्या क्रेडिबल है या नहीं है कि हम उनको निकाल दें। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आपने किस इदारे के ऊपर यह बात कर दी? मैं जरा केड़ा इदारा जिसमें बात आप सुन लें, जब आपने सवाल किया मेरा जवाब सुन लें। हाँ। वजीर आजम के नीचे एजेंसीज होती हैं, वो उनको रिपोर्ट दे सकती हैं कि सुन लेना, बात करने देना है तो वो पैसे किसने लिए और किसने नहीं लिए। लेकिन क्या किसी भी एजेंसी की कोई रिपोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है अगर उसका कोई एविडेंस नहीं है? ये तो बात है, इस बात कीजिए। मैं एक एक मिनट ठहरे, नहीं इधर ठहरे, नहीं आगे एक मिनट सर, एक मिनट ठहरे। तो फिर अगर ये नहीं है, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में उनकी रिपोर्ट्स एडमिसिबल नहीं है, तो फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह क्यों कहा कि आप एजेंसी से राब्ता करें, वो आपको रिपोर्ट देंगे कि इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शन में धांधली किस तरह हुई है? फिर जरूरत क्या है उन एजेंसीज को ये रिपोर्ट देने की? मंसूर, उन्होंने वजीर आजम ने यह कहा कि आप एजेंसीज की रिपोर्ट ले लें ताकि आपको अंदाजा हो कि कितना पैसा लगा। मेरे भाई ये बात साहब, जब आप इसके ऊपर आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे खुद शक कर रहे हैं, सदाकत साहब, जब आप खुद उसकी क्रेडिबिलिटी पे शक कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को क्यों दे रहे हैं? मेरे नहीं ख्याल कि मैं मुश्किल बात कर रहा हूं। अच्छा बताइए मंसूर, आप दो बातें कर रहे हैं और आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सर आप हुक्म करें। मैं ये नहीं कह रहा जी जी, क्या वो जो एविडेंस है वो अदालत में लीगली एडमिसिबल है कि आप किसी को प्रोसिक्यूट करके उसको सजा दें या नहीं है? मेरी बात करने का एक बात मुझे नवाज शरीफ के लिए जो जेआईटी बनी थी, मेरी बात सुने, नवाज शरीफ के लिए जो जेआईटी बनी थी उसमें भी इदारे बैठे हुए थे ना, उन्होंने ही वो जेआईटी रिपोर्ट बनाई थी। उसी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटाया गया था। अब इदारों की रिपोर्टें क्यों खराब होना शुरू होगी सर? नहीं, ये भाई आप दो बातों को अलग मिक्स कर रहे हैं। जब इदारे की जब कोई कोर्ट ऑफ लॉ किसी जेआईटी बनाती है, उसके बाद वो लोगों के बयान लेते हैं, बयानों के बाद वो रिकॉर्ड इकट्ठा होता है, ये तो हमें कोई एतराज नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन कोई जेआईटी बनाए, लोगों के बयान ले और बयानों के तलाल चौधरी साहब, ठीक है सर, तलाल चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर। तलाल साहब एक बात और, अच्छा बोले, मैंने बात बोले तनकीद करनी है, एक तनकीद। आपने कल परसों पीटीआई के कारकुनों के वायलेंस पे बड़ी बात की, वो आपका हक है, आपने की, लेकिन कल के परसों के शो में शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबका वजीर आजम है और इस पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा कि मुझे कोई कारकुन एक गाली देगा उसको मैं 10 गाली दूंगा, मुझे एक थप्पड़ मारेगा उसको मैं 10 मारूंगा, मुझे एक जूता मारेगा 10 मारूंगा। अपने पार्टी के कारकुनों को उन्होंने वायलेंस के लिए उकसाया। आप गलत है, इसकी कोई कंडेमनेशन, ये बहुत गलत है। मैं सर अभी करता हूं, अभी कर रहा हूं, ये गलत है। लीडर ये गलत है, इस तरह लोगों को उकसाएगा, ये गलत है, के लिए ये गलत है करेगा तो कल तलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मैं कह चुका हूं सर ये गलत है। तलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। तलाल साहब सबसे पहले तो मैं ये खाकान अब्बासी साहब की बात को अंडोज कर दूं कि हम मजबूर हो गए, हमने अपनी इज्जतों की हिफाजत के लिए हम ये नहीं कर सकते। वायलेंस नहीं सर, ये
मेरी गुजारिश सुन, मेरी गुजारिश ये नहीं कर सकते कि इधर हमें चपेट पड़े तो दूसरी गाल आगे कर दे। जिस तरह का मुंह है वैसी चपेट अब पड़ेगी। सर कानून कुछ है सर, तलाल साहब इस मुल्क में कानून है, हम दंगे फसाद नहीं बर्दाश्त कर सकते सर। तलाल साहब वो आम कारकुन है और ये लीडर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तली अब्बासी साहब, तलाल चौधरी साहब, चौधरी मंजूर साहब। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।